जय श्री राम, राधे राधे। मैं विघ्नहर्ता गणेश, बुद्धि और ज्ञान का देवता आज स्वयं आपको उस दिव्य मार्ग का दर्शन कराने आया हूँ जिससे आप अपनी कोख में पल रहे शिशु को एक महान, एक तेजस्वी और एक प्रज्ञावान आत्मा के रूप में गढ़ सकती हैं। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह स्वयं परमात्मा की ओर से आपके लिए एक आशीर्वाद है, एक दिव्य मार्गदर्शन है जिससे आप केवल एक शिशु को नहीं बल्कि एक युग निर्माता को जन्म देंगी। ये एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ियों से ऋषियों और मुनियों द्वारा संरक्षित रखा गया है और आज ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान सीधे आपके हृदय तक पहुंच रहा है। तो आइए इस पवित्र यात्रा का आरंभ हम देवादिदेव प्रथम पूज्य श्री गणेश के आवाहन से करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ पूर्ण श्रद्धा से इस महामंत्र का उच्चारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, आप हमारे सभी कार्यों के विघ्नों को दूर करें। हे वक्रतुंड, जिनकी सूंड धर्म की ओर मुड़ी हुई है। हे महाकाय, जिनका शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है, जिनका तेज सूर्यकोटि करोड़ों सूर्यों के समान है। ऐसे देव, आप मेरे और मेरे गर्भस्थ शिशु के जीवन के सभी कार्यों को निर्विघ्नं मतलब बिना किसी भी बाधा के सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण करें। हे सौभाग्यशालिनी माते, आप इस समय सृष्टि के सबसे पवित्र और सबसे महान कार्य सृजन में लगी हुई हैं। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये एक जीवात्मा का परमात्मा के अंश के रूप में आपकी कोख में आगमन है। आपकी ये गर्भावस्था एक महान तपस्या है। आपके द्वारा सहा गया हर एक कष्ट, आपकी हर असहजता इस तपस्या की अग्नि है जिसमें तपकर आपके शिशु का भविष्य स्वर्ण की भांति निखर रहा है। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है ना, ठीक वैसे ही आप अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और अपने कर्मों से अपने शिशु के भविष्य का, उसके चरित्र का, उसकी बुद्धि का निर्माण कर रही हैं। आज मैं आपको उस दिव्य यात्रा के हर एक पड़ाव से परिचित कराऊंगी जो आपके शिशु को एक महान आत्मा बनाएगी। ये केवल एक सूची नहीं, ये आपके और आपके शिशु के लिए एक दिव्य मानचित्र है। सुनिए, ये ज्ञान केवल आपके लिए नहीं है, ये हर उस माँ के लिए है जो एक दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाना चाहती है। तो इस पवित्र अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस विश्लेषण को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर गर्भवती माता तक प्रभु का ये संदेश पहुंच सके। तो हमारी यात्रा का पहला चरण है अंतःकरण की शुद्धि, शरीर की, मन की और आत्मा की शुद्धि। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करता है ना, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है, उसे उपजाऊ बनाता है। ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर रूपी इस भूमि को शुद्ध करना होगा, क्योंकि याद रखिए, एक पवित्र भूमि पर ही दिव्य पुष्प खिल सकता है। यहीं से आपके शिशु के संपूर्ण अस्तित्व की नींव रखी जाएगी। पहला दिव्य उपाय है सात्विक आहार। हे जननी, याद रखिए, आप जो कुछ भी ग्रहण करती हैं वही आपके शिशु का शरीर और मन बनता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्म, मतलब अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही चेतना का निर्माण करता है। यदि आप तामसिक भोजन करती हैं, जैसे बासी, बहुत ज्यादा मसालेदार या मांसाहार, तो शिशु के भीतर क्रोध, आलस्य और अज्ञानता के बीज पड़ते हैं और ये वो बीज हैं जो भविष्य में उसके जीवन में अशांति और बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसके विपरीत सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां और दूध शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं को शांति और दिव्यता प्रदान करता है, जो उसकी सीखने की क्षमता और विवेक को जन्म से ही जागृत कर देगा। तो सात्विक आहार को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले प्रसाद भाव अपनाएं। भोजन करते समय ये भाव रखें कि आप स्वयं नहीं बल्कि अपने भीतर बैठे बाल गणेश को भोग लगा रही हैं। फिर देखिए कैसे साधारण भोजन भी अमृत बन जाएगा, क्योंकि जब भाव शुद्ध होता है तो अन्न औषधि बन जाता है। दूसरा, दिव्य फलों का सेवन करें। नारियल पानी, दूध, घी और ताजे फल, ये सब सूर्य की ऊर्जा से भरे होते हैं। ये शिशु की मेधा शक्ति, उसकी बुद्धि को बहुत तेज करते हैं। यह प्रकृति का सीधा प्रसाद है जो आपके शिशु को प्रकृति की तरह ही सहज और तेजस्वी बनाएगा। और तीसरा, जल का महत्व समझें। जल में स्मरण शक्ति होती है, वो याद रखता है। जब भी पानी पिएं, मन में शुभ विचार लाएं। आपकी शुभ संकल्प उस जल में ऊर्जा भर देंगे और वही ऊर्जावान जल आपके शिशु के अंतर्मन का निर्माण करेगा।
अब हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो है गर्भ संवाद। क्या आप जानती हैं, आपके शब्दों की ऊर्जा आपके गर्भ को भेद कर सीधी शिशु की आत्मा तक पहुंचती है। हमारा इतिहास साक्षी है। वीर अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की वो रहस्यमय विद्या सीख ली थी। भक्त प्रहलाद ने गर्भ में ही देवर्षि नारद से भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सनातन सत्य है कि आपका शिशु आपकी हर बात सुन रहा है और समझ रहा है। भूल जाइए कि आप अकेली हैं। हर क्षण एक श्रोता आपके भीतर मौजूद है। आपकी हर फुसफुसाहट, हर प्रार्थना, हर विचार उसके कानों तक पहुंच रहा है। तो आज से ही, अभी से ही अपनी आत्मा के उस अंश से बात करना शुरू करें। अपने पेट पर हाथ रखकर उससे कहें, हे मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम बुद्धिमान हो, तुम साहसी हो, तुम तेजस्वी हो। अपनी दिनचर्या उसके साथ साझा करें। उसे ज्ञान की बातें, वीरों की कहानियां सुनाएं। आप जो कुछ भी कहेंगी वो सब कुछ उसके अवचेतन मन में अंकित हो रहा है और उसके भविष्य की नींव बन रहा है। ये केवल बातें नहीं हैं, यह उसके मस्तिष्क में बन रहे नए मार्गों का निर्माण है। आप शब्दों से उसके भाग्य का शिल्प कर रही हैं और यह संवाद आप दोनों के बीच एक अटूट, एक दिव्य बंधन का निर्माण करेगा। तीसरा उपाय है स्वाध्याय, यानी श्रेष्ठ साहित्य का पठन। याद रखिए, आपके विचार आपके शिशु के भाग्य का लेखन कर रहे हैं। आपके सामने दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और एक अंधकार का मार्ग। जब आप रामायण, गीता या स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ती हैं, तो आपके शिशु में मर्यादा, कर्म और वीरता के संस्कार पड़ते हैं। लेकिन यदि आप डरावनी कहानियां या नकारात्मक समाचार देखती पड़ती हैं, तो उसका भय शिशु के कोमल मन पर बहुत गहरा आघात करता है। ये भय उसके डीएनए में अंकित हो सकता है, जिससे वह जीवन भर अकारण ही भयभीत रह सकता है। आपके द्वारा ग्रहण किया गया हर शब्द, हर दृश्य आपके शिशु का संस्कार बन रहा है। चुनाव आपका है। आप अपने शिशु को राम बनाना चाहती हैं या रावण? अब हम अपनी दिव्य यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, दिव्य ऊर्जा का आवाहन। अब तक हमने अपने भीतर की भूमि को शुद्ध किया है, अब समय है ब्रह्मांड के दिव्य संगीत को आमंत्रित करने का। इस चरण में हम सीखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनियों और आवृत्तियों के साथ अपने गर्भ को जोड़कर शिशु की आत्मा को ज्ञान और शांति से भर दें। हमारा चौथा उपाय है नाद योग, यानी दिव्य ध्वनि का प्रभाव। संगीत वो भाषा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संवाद स्थापित करती है। जब आप मधुर संगीत सुनती हैं, तो आपके शरीर में आनंद देने वाले हार्मोन्स का स्राव होता है, जो सीधा आपके शिशु तक पहुंचता है। शास्त्रीय संगीत, विशेषकर भारतीय राग, शिशु के मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को संतुलित करते हैं, जो उसके संपूर्ण मानसिक विकास के लिए अमृत के समान है। समझिए, ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि की तरंगों पर नाच रहा है। जब आप दिव्य संगीत सुनती हैं, तो आप अपने गर्भ को उस ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ देती हैं, जिससे शिशु का मस्तिष्क सामंजस्य और संतुलन सीखता है। तो कौन सी ध्वनि सुने? पहला, वीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का संगीत सुने। यह शिशु की तार्किक क्षमता और बुद्धि को तीव्र करता है, उसे गणित और विज्ञान की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार करता है। दूसरा, ओम गंग गणपतये नमः जैसे दिव्य मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण करें। ओम की ध्वनि आपकी नाभि केंद्र से उठकर आपके गर्भ के चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा से आपके शिशु की रक्षा करेगा। और तीसरा, अभी से अपने शिशु के लिए लोरी गाना शुरू करें। आपकी आवाज में गाई गई यही लोरी जन्म के बाद उसके लिए सबसे बड़ा संबल और शांति का स्रोत बनेगी। जब भी वो आपकी लोरी सुनेगा, वह स्वयं को गर्भ की भांति सुरक्षित महसूस करेगा। पांचवा उपाय है प्रार्थना और उपासना। याद रखिए, प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना है। आपकी प्रार्थना सीधे शिशु के संस्कारों में ढल जाती है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुनें। इसके हर शब्द में ज्ञान की ऊर्जा छिपी है, जो सीधे शिशु की चेतना में प्रवेश करती है और उसे तीव्र कुशाग्र बुद्धि प्रदान करती है। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य बुद्धि और तेज का देवता है। आपका शिशु सूर्य की भांति तेजस्वी बनेगा। उसकी आंखों में वही तेज होगा और उसके चरित्र में वही दृढ़ता।
और हर दिन उस परमात्मा को धन्यवाद दें जिसने आपको माँ बनने का ये परम सौभाग्य प्रदान किया है। कृतज्ञता का भाव आपके हृदय को खोलता है और एक खुले हृदय से ही शिशु को सबसे अधिक प्रेम और पोषण मिलता है। हमारी यात्रा का छठा और एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान। इसे समझिए, शांत जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में ही ज्ञान टिकता है। एक उबलते हुए अशांत जल में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकती, वैसे ही एक अशांत और चिंतित मन में शिशु ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। गर्भावस्था में आपका सबसे बड़ा शत्रु है तनाव। एक तनावग्रस्त और चंचल मन कभी भी एक ज्ञानी और शांत संतान को जन्म नहीं दे सकता। ध्यान ही वो दिव्य औषधि है जो आपके मन को शांत कर सकती है। ध्यान कैसे करें? बहुत सरल है। बस अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा आपके भीतर आ रही है और आपके शिशु को जीवन दे रही है। भ्रामरी प्राणायाम करें। भौरे जैसी गुंजन की ध्वनि आपके और आपके शिशु के पूरे तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर देती है। इस कंपन को अपने गर्भ में महसूस करें। यह शिशु के लिए एक दिव्य मालिश की तरह है। और सबसे शक्तिशाली है कल्पना ध्यान। आंखें बंद करके कल्पना करें कि एक दिव्य प्रकाश आपके गर्भ में प्रवेश कर रहा है और आपके शिशु को ज्ञान और तेज से प्रकाशित कर रहा है। देखें कि वो प्रकाश में मुस्कुरा रहा है, सुरक्षित और आनंदित है। अब हम अपनी यात्रा के तीसरे चरण पर आ गए हैं, कर्म और वातावरण का संगम। हमने अपने मन को शुद्ध किया, अपनी ऊर्जा को जागृत किया। अब हम अपने हाथों के कर्म और अपनी आंखों से दिखने वाली दुनिया को इस दिव्य यज्ञ में शामिल करेंगे। इस चरण में हम जानेंगे कि कैसे अपने बाहरी कार्यों और अपने परिवेश को शुद्ध करके हम अपने भीतर पल रहे उस अद्भुत जीवन को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। सातवां उपाय है अपनी रचनात्मकता को जगाना। सृजन करना ही ईश्वर के सबसे निकट होना है। जब आप कोई रचनात्मक कार्य करती हैं, जैसे चित्र बनाना, कुछ लिखना या कोई नया कौशल सीखना, तो आपके मस्तिष्क के रचनात्मक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और ये रचनात्मक बुद्धिमत्ता आनुवंशिक रूप से आपके शिशु में स्थानांतरित हो जाती है। यह केवल कलात्मकता नहीं है, यह जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता है। यह नए विचारों को जन्म देने की शक्ति है। तो रंगों के साथ खेलें, अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें या कोई नई भाषा सीखें। आपका हर रचनात्मक कार्य आपके शिशु के मस्तिष्क का विकास कर रहा है। आठवां उपाय है एक सकारात्मक परिवेश और पंच इंद्रिय संयम। आपका शिशु केवल आपसे नहीं, आपके आसपास के वातावरण से भी सीख रहा है। आपकी आंखें क्या देखती हैं, आपके कान क्या सुनते हैं, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर और प्रेरणादायक चित्र देखें, ज्ञानी लोगों की बातें सुनें, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं और नकारात्मक लोगों से, हिंसक दृश्यों से और व्यर्थ की निंदा से स्वयं को दूर रखें। अपने घर को एक मंदिर बनाइए, एक ऐसा मंदिर जहां केवल पवित्र ध्वनियां, सुंदर दृश्य और सकारात्मक विचार ही प्रवेश कर सकें, क्योंकि आपकी इंद्रियां ही आपके शिशु की दुनिया की खिड़कियां हैं। अब हम 9वें और सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक पर आते हैं। याद रखिए, सच्ची विद्वत्ता वही है जिसमें करुणा हो। एक ज्ञानी व्यक्ति यदि क्रूर हो तो वो रावण की तरह समाज के लिए घातक है, लेकिन यदि ज्ञानी व्यक्ति दयालु हो तो वो भगवान का रूप है। आप अपने शिशु को केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि सहृदय और दयालु बनाना चाहती हैं। जरा सोचिए, आप कैसा समाज बनाना चाहती हैं? ऐसा समाज जो ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करे या उनके विनाश के लिए? उत्तर आपके गर्भ में है। तो करुणा का भाव कैसे जगाएं? छोटे छोटे सेवा कार्यों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, पशु पक्षियों को दाना पानी दें, घर के बुजुर्गों की सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का भाव रखें। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे क्षमा कर दें। अपने हृदय में कोई कड़वाहट न रखें, अन्यथा वह कड़वाहट आपके शिशु के स्वभाव में उतर जाएगी। आपके रक्त के साथ साथ आपके भाव भी उस तक पहुंचते हैं। यदि आपके हृदय में विष होगा तो वो विष अमृत समान दूध को भी दूषित कर सकता है। जब आप सेवा करती हैं तो आपके हृदय में जो आनंद और संतोष उपजता है, वही आनंद आपके शिशु के चरित्र की नींव बनता है। और अब हम अपनी इस दिव्य यात्रा के अंतिम और निर्णायक चरण पर पहुंच गए हैं। आपने कर्म किया, आपने ज्ञान अर्जित किया, अब समय है फल को ईश्वर पर छोड़ देने का। ये चरण है पूर्ण समर्पण का, विघ्नहर्ता के चरणों में अपने सारे भय और सारी चिंताओं को अर्पित कर देने का। 10वां और अंतिम उपाय है तनाव मुक्ति और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। चिंता छोड़ो, चिंतन करो।
मैं विघ्नहर्ता तुम्हारी और तुम्हारे शिशु की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूँ। जब आप तनाव लेती हैं तो आपके शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे शिशु तक ऑक्सीजन और पोषण का प्रवाह कम हो जाता है। ये उसकी बुद्धि के लिए सबसे बड़ा विष है। इसलिए अपनी सारी चिंताएं, प्रसव का भय, भविष्य की आशंकाएं, सब कुछ मेरे चरणों में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं। आप अकेली नहीं हैं। मैं, आपका गणेश, हर क्षण आपके साथ हूँ। आपका भार मेरा भार है, आपकी चिंता मेरी चिंता है। जिस शक्ति ने गर्भ में जीवन का बीज रोपा है, वही शक्ति उसका पालन भी करेगी। हे मातृत्व की मूर्ति, ये 10 उपाय केवल नियम नहीं, बल्कि एक दिव्य जीवन जीने की कला है। आप एक साधारण स्त्री नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं। आप आने वाले कल का भविष्य गढ़ रही हैं। मेरी श्री गणेश की कृपा आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर सदैव बनी रहे। वो शिशु शुभ अर्थात शुभता और लाभ अर्थात समृद्धि का प्रतीक बने। उसकी बुद्धि, जिसे रिद्धि कहते हैं, और उसका विवेक, जिसे सिद्धि कहते हैं, सदा जागृत रहें। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने के लिए और इसी तरह के अन्य दिव्य मार्गदर्शन के लिए इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके शिशु का कल्याण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः।